अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस उम्मे हुमायूं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 है जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले, आ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड a square matrix. For example, the matrix LM, ये एंट्रीज है मैट्रिक्स की, LMNP has 2 rows and 2 columns, so it is a square matrix. स्टूडेंट्स, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें मैट्रिक्स की जो रो हैं उसके कॉलम के इक्वल आ जाएं। देखिए अब इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं? R1 और R2 और कितने कॉलम्स हैं? C1 C2। कितनी रोज़ हैं? R1 R2 C1 C2। तो अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना? 2/2 2/2। तो देखें 2 रोज़ हैं मैट्रिक्स में और कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। स्टूडेंट्स देखें, मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/2। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखें यहाँ इक्वल है ना, 2 और 2, 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ और कॉलम इक्वल हों, उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हो? स्टूडेंट्स देखिए, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल इन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ उसके कॉलम के बराबर ना हो, इक्वल ना हो, उसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये देखिए अब ABC, ये मैट्रिक्स की क्या हैं? एंट्रीज़ हैं। ये उसके एलिमेंट्स हैं DEF, इनको एंट्रीज़ भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के। तो यहाँ कितनी रोज़ हैं? R1 R2, सही है स्टूडेंट्स, और कितने कॉलम है? C1 C2 C3। इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना? 2/3 2 3। लेकिन देखिए आप, 2 इक्वल है 3 के? नहीं इक्वल, क्योंकि ये 2 है ये 3 है, तो ये इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ़ रोज़ आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलें अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर 1 देखें। तो पार्ट ए है, ए इक्वल है किसके? 2 3 0 5। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है। ए है, मैट्रिक्स ए इक्वल है 2 3 0 5। तो आप देखें इसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। ये नोट्स हैं, ये मैंने आपके लिए तैयार किए हैं और इंशाल्लाह ये मैं आपको प्रोवाइड भी करूँगी अगर आप मेरे से कांटेक्ट करें। ये देखें इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं? R1 R2, 2 रोज़ हैं। कितने कॉलम्स हैं? C1 C2, 2 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर क्या बना मैट्रिक्स का? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या बना? 2/2। तो देखिए बच्चों, ये कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, दोनों इक्वल है ना, कॉलम रो के इक्वल हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रो कॉलम के बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सो मैट्रिक्स ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट।
स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में क्या है, मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 6 3 -1 1 5 2। तो यहाँ कितनी रोज़ हैं, R1 R2, 2 रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, C1 C2 C3। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या बना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल किसके हैं, 2/3। तो रोज़ कितनी हैं, 2 हैं, और कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो सो मैट्रिक्स बी इज़ आ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ रोज़ जो हैं वो कॉलम के इक्वल नहीं हैं। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में क्या है, मैट्रिक्स सी है। सी में क्या है, 1 0 0 0 2 0 0 0 1। R1 ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और कॉलम कौन से हैं, C1 C2 C3। तो कॉलम रो कितनी है सी में 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो ये इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। सो मैट्रिक्स सी इज़ आ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट समझ आ रही है आपको? अगर कोई भी आपको मुश्किल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 डी मैट्रिक्स है। तो इसमें कितनी रोज़ हैं, R1, कॉलम कितने हैं, C1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी क्या बना, 1/1। सो मैट्रिक्स डी इज़ आ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जी पार्ट 5 है। इसमें है ई इक्वल है -3। ये नज़र आ रहा है आपको, -3 है, ये 4 है। तो कितनी रोज़ हैं, R1, और हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर, C1 C2। ऑयल गिर गया है ना, इस वजह से सही नज़र नहीं आ रहा। ये देखें C1 C2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बना ई का, 1/2। सो मैट्रिक्स ई इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। रो 1 है और कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, पार्ट है 6 ई मैट्रिक्स है। ये -1 है, ये 7 है। तो हाउ मैनी रोज आर देयर, -1। इस तरह हमने जब रो देखी तो 1 थी, 2 रो, कॉलम कितने हैं, C1। ये C1 लिखा हुआ है, ये C1 है। तो यहाँ रोज़ कितनी हैं, 2 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं, 1 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बना, 2/1। सो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पूछा गया है कि आपने मैट्रिसेस का क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है। मैट्रिक्स ए का क्या ऑर्डर है, बी का क्या है, सी का क्या है, एफ़ का क्या है, ई का ऑर्डर बताएंगे, डी का। सही है, कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। तो हम 6 पार्ट्स में मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं। पार्ट ए देखें, ए स्टूडेंट्स, ए की एंट्रीज क्या है, 1 2 -1 3 4 2। तो हाउ मैनी रोज आर देयर, R1 R2, 2 रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, C1 C2 C3। अगर आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना नहीं आता तो स्टूडेंट्स आप मेरी फ़र्स्ट वीडियो देखें, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस दिया है। तो आप इंट्रोडक्शन में आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको समझ आ जाएगा, सही है, कि कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, हाउ मैनी रोज़ आर देयर, 2 रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन गया, 2/3। 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ बाय लगा देते हैं, यहाँ 2/3। पार्ट बी देखें स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट देखें, इसमें बी है मैट्रिक्स, और हाउ मैनी रोज़ आर देयर, R1, और कॉलम्स कितने हैं, C1। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल है जी 1/1।
1 रो है 1 कॉलम है, इसलिए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन गया 1 बाई 1। सी देखें अब पार्ट, तो सी मैट्रिक्स है 2 3 -1 1 2 5। हाउ मेनी रोज आर देयर, R1 R2, कॉलम्स कितने हैं C1 C2 C3, तो कितनी रोज़ बनी 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या होगा 2 बाई 3। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 में देखें F इक्वल है 2 1 3 2 4 -1। हाउ मेनी रोज़ आर देयर, R1 R2 R3, 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं C1 C2, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F इक्वल है 3 बाई 2, क्योंकि 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं इसलिए मैट्रिक्स का ऑर्डर बन गया 3 बाई 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स, E इक्वल है 3 2, इसकी एंट्रीज़ क्या हैं 3 2 हैं, तो मैं रोज़ कितनी हैं R1, कॉलम्स कितने हैं C1 C2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E क्या है 1 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट्स 6 पार्ट में क्या है D इक्वल है 1 2 3 6 5 9 0 0 0। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ कितनी रोज़ हैं 1 2 3 रोज़ हैं, कॉलम्स कितने हैं C1 C2 C3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D क्या बना 3 बाई 3 डी का ऑर्डर बन गया। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन इख्तिताम को पहुंचा। अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स देखें थर्ड क्वेश्चन देखें आप, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इफ़ ए इक्वल हो 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट्स पूछे हुए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ए मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो कितनी रोज़ हैं R1 R2 R3 R4। हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर C1 C2 C3। तो देखें यहाँ 4 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं 3, 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब देखें फर्स्ट पार्ट है A1 2, 1 किसको डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ये 1 जो है ये रो को कर रहा है और 2 जो है वो कॉलम को कर रहा है। सही है स्टूडेंट्स। और इसमें इस पार्ट में सेकंड पार्ट में देखें A2 3, जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था मैट्रिसेस का तो मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ होती हैं अगर उसमें कोई अल्फ़ाबेट आ जाए तो वो स्मॉल लेटर्स होंगे। तो ये स्मॉल लेटर है, तो ये मैट्रिक्स के अंदर की बात हो रही है। सही है, एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स A1 2 उन्होंने कहा है कि A जो है वो क्या है 1 2 1 रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है वो बताएं। तो 1 रो में ये देखिए मैं कलर ब्राउन कलर इस्तेमाल किया है, ये इसलिए क्योंकि इधर भी मैंने ब्राउन कलर के साथ ही लाइन लगाई है। सही है, तो आप यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये देखिए 1 फर्स्ट रो में हम जाएंगे, 1 है ना यहाँ लिखा हुआ है, तो फर्स्ट रो में जाते हैं। फर्स्ट रो में कौन सा कॉलम है 2, तो फर्स्ट रो में 2 कॉलम ये है। तो जो स्टार्ट में जो एलिमेंट आएगा वो आपने बता देना है 2 है, यहाँ 2 लिख दिया। सेकंड में देखें, सेकंड में ब्लू कलर के साथ मैंने लाइन लगाई है, तो 2 क्या है ये रो है और 3 क्या है ये कॉलम। सेकंड रो में थर्ड कॉलम पर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सेकंड रो में थर्ड पर 0 आ रहा है, तो यहाँ 0 लिख दें। आगे स्टूडेंट देखें थर्ड पार्ट में है A3 2, तो रेड लाइन को देखें कि थर्ड रो में सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है 3 2 3, ये 3 रो है ना,
थर्ड रो है, थर्ड रो में सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1। ये देखें, ये थर्ड रो है और ये सेकंड कॉलम है, इसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1। यहाँ 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें स्टूडेंट, A43 फोर्थ रो में थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, फोर्थ रो में थर्ड कॉलम में। फोर्थ रो कौन सी है, ये R4, ये R4 है स्टूडेंट्स, ये फोर्थ रो है और फोर्थ रो ये है और ये थर्ड कॉलम है। ये देखें, ये फोर्थ रो है, ये फोर्थ रो है और ये थर्ड कॉलम है। यहाँ कौन सा एलिमेंट है, 6 है, तो आपने यहाँ 6 लिख देना। ये देखें मैंने येलो के साथ एरो लगाया है, सही है स्टूडेंट्स। आगे है 5th क्वेश्चन। 5th में क्या है, वहाँ A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। फर्स्ट रो में हम जाएंगे, फर्स्ट रो ये है और थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड, थर्ड में क्या है -4। 6 पार्ट देखें स्टूडेंट्स, A33, तो आपने थर्ड रो में थर्ड कॉलम को देखना है, तो आपका आंसर आ गया 5। ये देखिए 5, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपने देखना है ABCD, ये 4 मैट्रिक्स है ना, मैट्रिसेस हैं, तो आपने इन 4 मैट्रिसेस में देखना है कि मैट्रिक्स A इक्वल है मैट्रिक्स B के, B इक्वल है C के, C इक्वल है D के। तो जो इक्वल होंगे एक दूसरे के उनको आपने लिखना है, सही है, कि कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है किस मैट्रिक्स के। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें A है 2 5 एंट्रीज बोल रही हूँ कि एंट्रीज इसमें एलिमेंट्स क्या हैं 2 5 1 3, B में क्या है 2 5 4 3 और इधर C में है, इसको सोल्व नहीं अभी किया गया, 1 + 1 3 + 2 4 2 1 2 + 1 और D में है 2 4 + 1, इसको भी नहीं सोल्व किया गया 1 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स A को कि मैट्रिक्स A किसके इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अगर हम सोल्व करें C और D को तो हमें आसानी से पता चल जाएगा ये किसके इक्वल है। तो इक्वल के लिए 2 मैट्रिक्स जो हैं अगर वो इक्वल हों तो उसके लिए क्या 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 गिवन A एंड B आर सेट टू बी इक्वल। 2 मैट्रिक्स जो हैं उनको हम इक्वल तब कहेंगे जब क्या होगा, जब वो 2 कंडीशंस पर पूरे उतरेंगे। पहली क्या है, बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब ये है कि उनकी रो और उनकी कॉलम, उनका कॉलम जो है उन दोनों मैट्रिसेस की रो इक्वल होनी चाहिए, कॉलम भी इक्वल होने चाहिए, सही है स्टूडेंट। और सेकंड कंडीशन है द एलिमेंट्स इन द कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस इन A एंड B आर इक्वल। उनकी जो एंट्रीज़ हैं ना, मैट्रिक्स A की जो एंट्रीज़ हैं वो मैट्रिक्स B की एंट्रीज़ के बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं उनमें ये दोनों कंडीशंस हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम C और D को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर चेक करने के बाद हम सेकंड कंडीशन देखेंगे कि उनकी एंट्रीज सेम हैं कि नहीं। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ 1 + 1 कितने होते हैं 2, यहाँ 2 लिखते हैं। और 3 + 2 कितने होते हैं 5, यहाँ 5 लिख लेते हैं। और 2 + 1 कितने होते हैं 3, यहाँ मैंने 3 लिख लिया। और 4 + 1 कितने होते हैं 5 और बाकी सोल्व है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने ब्राउन कलर के साथ इनको आपस में मैच किया है कि ये मैट्रिसेस इक्वल हैं, क्योंकि सब मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम है। मैट्रिक्स A का ऑर्डर B के बराबर है, C का D के, सब मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं। कैसे हैं देखें, मैं आपको बताती हूँ। R1 मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स A में देखें R1 R2 2 रोज़ है ना, तो कॉलम कितने हैं C1 C2, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना 2/2। यहाँ इस मैट्रिक्स को देखें, यहाँ कितनी रोज़ हैं R1 R2, कितने कॉलम्स हैं C1 C2, तो ऑर्डर क्या बना 2/2।
यहाँ देखें, हाउ मैनी रोज आर देयर, R1 R2, कितने कॉलम्स हैं स्टूडेंट्स, C1 C2, यहाँ R1 आएगा, यहाँ R2। तो ऑर्डर क्या बना मैट्रिक्स का, 2/2। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स कितनी रोज़ हैं, R1 R2, कॉलम कितने हैं, C1 C2, तो क्या ऑर्डर बना मैट्रिक्स का, 2/2। सही है स्टूडेंट्स। देखिए सारे जो भी मैट्रिसेस हैं वो सेम ऑर्डर के हैं, मैट्रिक्स A B C D इनके ऑर्डर सेम है। लेकिन सेकंड कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो एंट्री सेम नहीं है। मैट्रिक्स ए को देखें, यहाँ 2 एंट्री, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, एंट्री सेम नहीं है। और मैंने देखें ये ज्वाइन किया है, ये देखें मैट्रिक्स ए की एंट्रीज किसके बराबर हैं, डी के। ये देखें 2 2 5 5 1 1 3 3, सेम है ना एंट्रीज। अब इधर देखें बी की देखें सी के बराबर है, 2 2 5 5 4 4 3 3, एंट्री सेम है। तो हम इस तरह लिखेंगे, मैट्रिसेस ए एंड डी आर इक्वल मैट्रिसेस। ये देखिए ए और डी क्या है, इक्वल है, 2 2 5 5 1 1 3 3। अब बी इक्वल है सी के। कैसे बी इक्वल है सी के, क्योंकि बी जो है उसकी एंट्रीज सी की एंट्रीज के बराबर हैं। कैसे, यहाँ लिख लेते हैं। अब मैट्रिक्स बी में क्या है, 2 5 4 3, स्टूडेंट नज़र आ रहा है आपको, इक्वल है किसके, सी के। तो मैट्रिक्स सी में क्या है, 2 5 4 3, 2 5 4 और 3। ये सोल्व करने के बाद आया था ना, तो आपने ऐसे लिख लेना। बोथ मैट्रिसेस हैव सेम एंट्रीज एंड सेम ऑर्डर। दोनों कंडीशंस पर पूरे उतरे हैं, एंट्रीज भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है। सो दीज मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स डी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है जी 5। लेट ए इक्वल है 2 - 3 U 0 एंड बी इक्वल है जी V - 3 5 W। फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ U V एंड W आर A एंड B इक्वल। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कहा गया है कि U की क्या वैल्यू हो और V और W की क्या वैल्यूज़ हों कि A और B इक्वल हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, 2 मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। फर्स्ट ये है, और सेकेंडली ये है कि उनकी जो एंट्रीज हैं वो सेम हों। तो क्वेश्चन में भी यही डिमांड की गई है कि U V W की क्या वैल्यूज़ हों कि दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ सबसे पहले हम ऑर्डर देखते हैं मैट्रिसेस का। इसका ऑर्डर है R1 R2 और कॉलम कितने हैं, C1 C2। यहाँ R1 R2 C1 C2। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना, 2/2। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है, 2/2 2/2। सही है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो गई, दोनों मैट्रिसेस जो हैं उनका ऑर्डर सेम है, 2/2 2/2। सेकंड अब हम देखते हैं कि एंट्री सेम है, 2V, यहाँ V है, यहाँ -3 है, यहाँ U है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ W है। तो A मैट्रिक्स जो है वो B के इक्वल तब होगा जब U की जगह पर क्या आ जाए, 5 आ जाए, और V की जगह पर क्या आ जाए, -3 आ जाए, और W को रिप्लेस कर दें हम 0 से। तो ये मैट्रिक्स सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सॉरी। तो अब A एंड B आर इक्वल व्हेन, कब इक्वल होंगे, जब V क्या हो जाए, 2 हो जाए, यहाँ 2 आ जाए, V 2 हो जाए, 3 हो जाए, -3। ये देखें ना, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 आ जाए ना, यहाँ भी 2 आ जाए, ये -3 है, ये सही है। यहाँ U है, यहाँ 5 है, ये तो यहाँ U की जगह पर 5 आ जाए, और 0 की जगह यहाँ W है, W यहाँ भी 0 आ जाए।
तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपने यहाँ लिख देना है। तो यही आपका आंसर है। वी क्या हो जाए 2 हो जाए, यू इक्वल हो जाए 5 के, डब्ल्यू इक्वल हो जाए 0 के। तो मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल। स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और इस पैगाम के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा की तरह मेरा एक ही पैगाम है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आएँ। इंशाल्लाह जैसे ही आपका मैसेज मुझे रिसीव होगा तो मैं आपको फ़ौरन आंसर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।